तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि ओवैसी के घर पर हुए हमले से स्पीकर ओम बिरला हुए परेशान। ओवैसी से मुलाकात करके दिल्ली पुलिस को दिए कड़े निर्देश, आरोपियों को पकड़कर जेल भेजने का दिया आदेश। ओवैसी के घर पर हमला करने वाले सभी हमलावर को होगी जेल। सोनाक्षी सिन्हा की शादी के छठे दिन अस्पताल में भर्ती हुए पिता शत्रुघ्न सिन्हा। आनन फानन में मिलने पहुंचे बेटी और दामाद, वीडियो हुआ वायरल। लोकसभा में राहुल गांधी का मुकाबला नहीं कर पा रही है भाजपा। नीट मामले पर राहुल गांधी के बयान से बौखलाए मोदी अमित शाह। राहुल गांधी का माइक करवा दिया बंद। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही भाजपा को लगा झारखंड से एक और झटका। 5 महीने बाद जेल से बाहर आए हेमंत सोरेन। पत्नी कल्पना के छलके आंसू, पूर्व सीएम ने दिया बड़ा बयान। चुनाव से पहले महिलाओं को महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार का तोहफा, हर महीने 1500 रुपये और फ्री सिलेंडर देने का किया ऐलान। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो ओवैसी के घर पर हुए हमले से स्पीकर ओम बिरला परेशान, मुलाकात करके कर दिया बड़ा ऐलान, अंधभक्तों की नहीं खैर। जब दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हैदराबाद के सांसद और एआईएमएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के दिल्ली वाले घर पर हमले से जुड़ी घटना पर चिंता जताई है। ओम बिरला ने असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। जानकारी के अनुसार घटना हाई सिक्योरिटी जोन के सामने होने और दिल्ली पुलिस मुख्यालय के पास होने के कारण स्पीकर ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को तलब किया है। आपको बता दें कि ओवैसी को संदेह है कि हिंदूवादी संगठनों का गिरोह उनके घरों पर हमला कर रहा है और बार बार उनको धमकी दे रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जब से मैंने संसद में जय फिलिस्तीन का नारा लगाया है तब से ही हिंदूवादी संगठन मेरे पीछे पड़े हुए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने घर पर हुए हमले को लेकर बीजेपी सरकार पर बोला और कहा कि मेरे घर पर 10 से 15 बार इस तरह की घटनाएं हुई हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी चुप हैं और अभी तक इन दंगावादियों पर कार्रवाई नहीं हुई है। अब जो है ओम बिरला इसमें आ गए हैं एक्शन में। अब देखते हैं क्या क्या कार्रवाई होती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो सोनाक्षी सिन्हा की शादी के छठे दिन बाद अस्पताल में भर्ती हुए पिता शत्रुघ्न सिन्हा। आनन फानन में मिलने पहुंचे बेटी और दामाद। जब दोस्तों आपको बता दें कि सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी के छठे दिन पिता शत्रुघ्न सिन्हा अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। एक्टर को मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें बेटी और दामाद की कार अस्पताल के बाहर खड़ी हुई दिखाई दी है और शत्रुघ्न सिन्हा से मिलने के लिए दोनों आए हैं। दरअसल आपको बता दें कि जब शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा ने मुस्लिम बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल से शादी की थी तो शत्रुघ्न सिन्हा सहित इन दोनों को काफ़ी ट्रोल किया गया था और मुल्लों की औलाद सोनाक्षी सिन्हा को बताया गया था। इसके बाद अब शत्रुघ्न सिन्हा अस्पताल में भर्ती हो गए हैं, जिसके बाद उनके फैंस उनके जल्द ठीक होने की दुआ मांग रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो लोकसभा चुनाव खत्म होते ही बीजेपी को लगा झटका। 5 महीने के बाद जेल से बाहर आए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बीजेपी के खिलाफ खोलेंगे मोर्चा। जब दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के खत्म होते ही झारखंड हाईकोर्ट से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड की हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत दी है। भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में लोकसभा चुनाव से पहले बीते 5 महीने से जेल में बंद हेमंत सोरेन को जमानत दे दी है। वह शाम 4 बजे बिरसा मुंडा जेल से बाहर आ गए। सोरेन के जेल से बाहर निकलते ही बड़ी संख्या में उनकी पार्टी जेएमएम के समर्थक नारे लगाते हुए उनके स्वागत के लिए पहुंचे। वहीं पति को जेल से बाहर देख पत्नी कल्पना सोरेन के खुशी के आंसू छलक उठे। 50,000 के जमानती बॉन्ड पर हेमंत सोरेन को जमानत दी है। वहीं आपको बता दें कि जब हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया था तब आरोप लगाए गए थे कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए उनको जबरदस्ती जेल भेज रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद बीजेपी अकल आई ठिकाने। चुनाव से पहले महिलाओं को महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार ने दिया तोहफा, हर महीने 1500 रुपये और फ्री गैस सिलेंडर देने का किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में हुए लोकसभा चुनाव में करारी बीजेपी की हार के बाद बीजेपी की अकल अब ठिकाने पर आ गई है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कहीं बीजेपी का सूपड़ा साफ ना हो जाए, इससे बचने से पहले ही चुनाव से ठीक पहले सूबे के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों ने राज्य की महिलाओं के लिए 2 नई स्कीमों की घोषणा की है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने विधानसभा में 2024-25 के राज्य बजट के दौरान महिलाओं को मुख्यमंत्री
अन्नपूर्ण योजना के तहत हर साल 3 रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना, साथ ही मध्य प्रदेश की लाडली बहन योजना की तरह दूसरी योजना मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना के अंतर्गत हर महीने 1500 रुपये मासिक भत्ते की वित्तीय सहायता योजना का ऐलान महाराष्ट्र की सरकार ने किया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि महाराष्ट्र में हार के बाद बीजेपी के काल ठिकाने पर आ गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लोकसभा में कांग्रेस के सामने नहीं टिक पा रही भाजपा, राहुल गांधी का माइक किया गया बंद। स्पीकर ओम बिरला ने कहा हमारे पास कोई बटन नहीं होता। जब दोस्तों आपको बता दें कि नीट के पेपर लीक का मुद्दा इस वक्त सरकार के लिए गले की फांस बन चुका है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को रोजाना घेर रहा है। वर्तमान में संसद सत्र भी चल रहा है जहां विपक्ष इस पर चर्चा के लिए एनडीए सरकार पर दबाव बना रहा है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि राहुल गांधी नीट पेपर के लीक मामले पर पहली बार संसद में बोल रहे थे और राहुल गांधी के बोलों का मुकाबला बीजेपी के सांसद और प्रधानमंत्री मोदी नहीं कर पाए, जिसके कारण राहुल गांधी की आवाज दबाने के लिए बीजेपी के स्पीकर ने राहुल गांधी का माइक ही बंद करवा दिया। और जब राहुल गांधी ने कहा कि मेरा माइक क्यों बंद किया गया है तो स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि हमारे पास कोई बटन नहीं होता है और हम माइक को बंद नहीं करते हैं। वहीं कांग्रेस ने कहा कि जब आपके पास माइक का बटन नहीं होता है तो माइक किसने बंद किया है। राहुल गांधी ने कहा कि अब हमारी आवाज को लोकसभा में दबाया जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। से शादी की थी तो शत्रुघ्न सिन्हा सहित इन दोनों को काफी ट्रोल किया गया था और मुल्लों की औलाद सोनाक्षी सिन्हा को बताया गया था। इसके बाद अब शत्रुघ्न सिन्हा अस्पताल में भर्ती हो गए हैं, जिसके बाद उनके फैंस उनके जल्द ठीक होने की दुआ मांग रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लोकसभा चुनाव खत्म होते ही बीजेपी को लगा झटका। 5 महीने के बाद जेल से बाहर आए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बीजेपी के खिलाफ खोलेंगे मोर्चा। जब दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के खत्म होते ही झारखंड हाईकोर्ट से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड की हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत दी है। भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में लोकसभा चुनाव से पहले बीते 5 महीने से जेल में बंद हेमंत सोरेन को जमानत दे दी है। वह शाम 4 बजे बिरसा मुंडा जेल से बाहर आ गए। सोरेन के जेल से बाहर निकलते ही बड़ी संख्या में उनकी पार्टी जेएमएम के समर्थक नारे लगाते हुए उनके स्वागत के लिए पहुंचे। वहीं पति को जेल से बाहर देख पत्नी कल्पना सोरेन के खुशी के आंसू छलक उठे। 50,000 के जमानती बॉन्ड पर हेमंत सोरेन को जमानत दी है। वहीं आपको बता दें कि जब हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया था तब आरोप लगाए गए थे कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए उनको जबरदस्ती जेल भेज रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद बीजेपी अकल आई ठिकाने। चुनाव से पहले महिलाओं को महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार ने दिया तोहफा, हर महीने 1500 रुपये और फ्री गैस सिलेंडर देने का किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में हुए लोकसभा चुनाव में करारी बीजेपी की हार के बाद बीजेपी की अकल अब ठिकाने पर आ गई है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कहीं बीजेपी का सुपड़ा साफ ना हो जाए, इससे बचने से पहले ही चुनाव से ठीक पहले सूबे के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों ने राज्य की महिलाओं के लिए 2 नई स्कीमों की घोषणा की है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने विधानसभा में 2024-25 के राज्य बजट के दौरान महिलाओं को मुख्यमंत्री अन्नपूर्ण योजना के तहत हर साल 3 रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना, साथ ही मध्य प्रदेश की लाडली बहन योजना की तरह दूसरी योजना मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना के अंतर्गत हर महीने 1500 रुपये मासिक भत्ते की वित्तीय सहायता योजना का ऐलान महाराष्ट्र की सरकार ने किया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि महाराष्ट्र में हार के बाद बीजेपी के काल ठिकाने पर आ गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लोकसभा में कांग्रेस के सामने नहीं टिक पा रही भाजपा, राहुल गांधी का माइक किया गया बंद। स्पीकर ओम बिरला ने कहा हमारे पास कोई बटन नहीं होता। जब दोस्तों आपको बता दें कि नीट के पेपर लीक का मुद्दा इस वक्त सरकार के लिए गले की फांस बन चुका है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को रोजाना घेर रहा है। वर्तमान में संसद सत्र भी चल रहा है जहां विपक्ष इस पर चर्चा के लिए एनडीए सरकार पर दबाव बना रहा है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि राहुल गांधी
नीट पेपर के लीक मामले पर पहली बार संसद में बोल रहे थे और राहुल गांधी के बोलों का मुकाबला बीजेपी के सांसद और प्रधानमंत्री मोदी नहीं कर पाए, जिसके कारण राहुल गांधी की आवाज़ दबाने के लिए बीजेपी के स्पीकर ने राहुल गांधी का माइक ही बंद करवा दिया। और जब राहुल गांधी ने कहा कि मेरा माइक क्यों बंद किया गया है, तो स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि हमारे पास कोई बटन नहीं होता है और हम माइक को बंद नहीं करते हैं। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि जब आपके पास माइक का बटन नहीं होता है तो माइक किसने बंद किया है। राहुल गांधी ने कहा कि अब हमारी आवाज़ को लोकसभा में दबाया जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।